इस समय संकट है कि क्यों ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर ऐसा किया है कि हमारे टैक्स का भुगतान नहीं हुआ। तो बैंकों को कहा गया कि अब आप इनसे हमें 135 करोड़ रुपए तक जो इनके पास जमा है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर साई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, दोस्त को भेजें और जो आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। लोकसभा चुनाव में एक नया हंगामा, एक लोकतंत्र के लिए खतरा। पूरी दुनिया में लोकतंत्र के, भारत की लोकतंत्र को लेकर के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और पूरी पार्टी का पूरा नेतृत्व, न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष, बल्कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूरी यात्रा के बाद आज उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते। लोकसभा चुनाव सर पर है, इतना से है। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया हुआ है कि हमें कहना चाहिए दाने दाने के मोहताज शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम टिकट नहीं खरीद सकते, हम अपने वर्कर को कुछ पैसा नहीं दे सकते, हम पोस्टर नहीं लगा सकते, हमारे पास कोई खर्च चुनाव में कर सके, सभा नहीं कर सकते। यात्रा से 2 दिन पहले आए, बहुत बड़ी सभा भी मुंबई में हुई है, लेकिन उनका दावा है, इसलिए मैंने इसीलिए उस बात से शुरू किया कि उनके हिसाब से तो भारत का लोकतंत्र खत्म, विश्व में लोकतंत्र सबसे बड़ा कहते हैं, लेकिन नहीं। और ये सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव से करने के लिए ऐसा षड्यंत्र है क्योंकि हमारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए। अब ये मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो उसको सफाई, रविशंकर प्रसाद जो पूर्व कानून मंत्री हैं, उन्होंने, संबित पात्रा वगैरह जो भी पार्टी के नेता हैं वो दे रहे हैं, हम उस पर भी नहीं जाते, वो बाद में उसकी चर्चा करेंगे। पहले उन्हीं के मुद्दे पर एक पत्रकार के नाते, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा, चूंकि इतने बड़े शीर्ष नेता बहुत अरसे के बाद हुआ कि सब एक साथ खड़े हों। राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो दिखते थे, लेकिन सोनिया गांधी जी भी साथ में हो, जयराम रमेश हो और अजय माकन जो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं, या खाते के बही खाते का हिसाब, एक समय में कभी सीताराम केसरी करते थे, कहा जाता था कि जो कुछ खाता न वही, जो केसरी कहे वही सही। वो पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, तो बहुत उनके पास सबके अकाउंट्स की डिटेल्स होती थी। तो बहरहाल इस समय संकट है कि क्यों ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर ऐसा किया है कि हमारे। अब दूसरी बात देखिए, ये हमें नहीं समझ में आता, इससे कुछ दिन पहले ही खुद उनके ही पार्टी के सांसद भी हैं, विवेक तनखा, बहुत बड़े वकील हैं, अधिवक्ता हैं, राज्यसभा में भी हैं, और उन्होंने तो ये कहा कि भाई ये आईटी का जो अपील अधिकरण है उसमें ये विचाराधीन मामला है, वहां से राहत के लिए कहा गया है, चूंकि ये ज्यादा है, ये टैक्स हम पर इतना नहीं बनता जिस टैक्स की लायबिलिटी के लिए कहा जा रहा है। फिर अब ये भी सामने आया कि उसके बाद न्यायाधिकरण, जो इनकम टैक्स न्यायाधिकरण है, उस पर अपील करने के लिए जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें सुनवाई नहीं हो तो हाई कोर्ट, और अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर जांच कर रहा है। सबसे पहले तो जानिए कि उनका यह दावा सही है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों पर इनकम टैक्स के नियमों में कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे उन्हें उस तरह की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। कौन सी आमदनी? जो उनके कार्यकर्ता, प्राथमिक संस्था से, जैसे हमने तो देखा ना एक जमाने में 1 रुपया 4 आना 8 आना वाला, जो हमारे युवा काल कहें, छात्र जीवन में कहें, तो उस समय होता था कि साहब 1 रुपये में मेंबरशिप मिलती है, 11 रुपया दीजिए। तो बहरहाल वो प्राथमिक सदस्यता से लेकर के 2,000 रुपया या 20,000 रुपया जो और खातों में कहीं से आता है, उस तरह की आमदनी, या जो आपकी संपत्ति है कांग्रेस पार्टी की, उससे कोई आमदनी यदि होती है, किसी भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की कोई भी राजनीतिक पार्टी के पास उससे जो आमदनी होती है उस पर इस तरह के कुछ प्रावधान हैं जिसमें। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा प्रावधान क्या है कि आपको टैक्स की पूरी, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है, इस समय मान लीजिए 2023-24 है, 24-25 आएगा, उसके बाद आप इसके पहले
17-18 जब था, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ है। तो हर वर्ष आपको अपना ऑडिट करवा करके आमदनी खर्च का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। अब ये ठीक है, जबकि सार्वजनिक नहीं किया था। मैं बॉन्ड की बात तो रोज कई बार हम कर चुके, बॉन्ड का भी खाते और जो चुनावी बॉन्ड बना था जिससे वैधानिक। अब इस हिसाब किताब में कौन सा आमदनी अपनी है, कौन कार्यकर्ता से मिली है, वो हिसाब बड़ा लंबा चौड़ा तो होता ही है। जो हर एक का 2,000 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, उतना करोड़ों रुपया यदि जमा है। और जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है कि 210 करोड़ रुपया जो है वो एक तरह से उनका सील कर दिया गया और उनको कहा गया कि इतना टैक्स आपको देना है। अब डिमांड पहले 102 करोड़ की थी, फिर वो कहा गया है कि उसका ब्याज ही जो है 135 करोड़ हो गया, आपने चुकाया नहीं। चूंकि ये मामला चला आ रहा है 2017-18 से, या पहले का भी बताया जा रहा है 1917-18 उस तरह से भी उनके पास था, 18-19 का भी था। तो कुछ तो ऐसे हैं, इवन ये तो ये इनका दावा ये भी है राहुल गांधी और पार्टी का कि जो सीताराम केसरी के समय का भी कोई टैक्स बकाया था वो भी हमें जोड़ दिया गया। टैक्स नहीं देना या टैक्स की पूरी जो टैक्स से छूट की जो सुविधाएं हैं उस ऑडिट रिपोर्ट को यदि समय पर न दिए जाने पर और बार बार इनकम टैक्स का नोटिस देने के बाद भी जब वो टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो बैंकों को कहा गया कि अब आप इनसे हमें 135 करोड़ रुपए तक जो इनके पास जमा है वो हम चूंकि हमें लेना है इसलिए ये पैसा इनको न दिया जाए। अकाउंट पूरा फ्री। विवेक तनखा खुद ने पिछले महीने फरवरी 16 के आसपास खुद सबको सार्वजनिक रूप से बताया था कि देखिए फ्रीज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इसकी चूंकि हमने अपील की है तो ये सारा मामला अभी है, इस पर हमें सुनवाई है, हम अदालत के न्यायालय की शरण जा रहे हैं और हमें न्यायालय पे भरोसा है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था। अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो पूरा लोकतंत्र की हत्या है, हमारा तो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिया, हमें तो रेल का किराया भी नहीं दे रहे हैं, हमको वो भी नहीं मिल पा रहा है, हमें पोस्टर नहीं बन पा रहे हैं, हम सभा ही नहीं कर सकते हैं। आपका यदि तब से एक झगड़ा चल रहा है, वर्षों से आपने हिसाब नहीं दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल जवाब देने को तैयार नहीं, ऐसे आप इनकम टैक्स के नोटिस पर जवाब नहीं देंगे। जब ज्यादा ही सिर पे पानी आ गया, आपका कंधे से ऊपर पानी चढ़ गया जिसको कह सकते हैं, तब आपने अपील कर दी कि नहीं साहब इतना हमारा नहीं बनता है। अच्छा, यदि कुछ नहीं बन रहा होता तो आप उन आंकड़ों पर भी जाएं जिसमें उन्होंने पहले 78 लाख रुपए जमा किया। यदि कुछ देनदारी नहीं है, यदि हम पर टैक्स लगता ही नहीं है तो फिर क्यों किया था? मतलब उन पर कुछ देनदारी थी जो उन्होंने पहले उसको चुकाया। फिर कहा कि 1.72 मैंने 1,72,00,000 रुपया और दिया। लेकिन इनकम टैक्स ने कहा कि भाई आप पर इतना 200 करोड़ से ऊपर बकाया है, आप पहले वो हिसाब चुकता करिए, उसके पहले आप या तो हमें दीजिए, और अपील है तो या तो उसमें या तो अदालत ही रोक लगा दे कि भाई नहीं बैंक में आप इनका सारा ओपन उनको करने दीजिए। ये सही है कि इलेक्शन में खर्च होता है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस बुरी हालत में है? इनका अभी भी एडीआर की रिपोर्ट होती है, कोई निकाल के हमारा दर्शक या कोई भी व्यक्ति या खुद भी देख लें कि उनके सांसदों की कितनी उनके पास संपत्ति है, आमदनी है। राहुल गांधी जो पूरी बड़ी बड़ी यात्राएं जो करते हैं, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, उसका खर्चा का हिसाब किताब पार्टी ने किया, जनता ने किया, सड़क ने किया, सड़क पर चलने का किया या नहीं किया, जैसा वो यदि दावा करते हो तो आपने यदि आमदनी और खर्च का हिसाब नहीं दिया ठीक से और उस पर टैक्स जो बकाया पर जवाब नहीं दिया और अदालत में, और इसके लिए लोकतंत्र खतरे में क्यों है? ठीक है, सरकार रियायत नहीं दे रही है, ये मैं भी मान सकता हूं कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अपना काम करो। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों बार बार कई सभाओं में, अपने टीवी के प्रोग्राम्स में बाकायदा कह चुके हैं, हमने सारी एजेंसी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जितनी एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस, डिफेंस, सब सर्विसेज को कह रखा है भाई आप स्वतंत्र है, अपना काम अपना करिए, चूंकि संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है। जब उन्होंने छूट दे दी है तो वो रोकते नहीं है, लेकिन लोगों लगता है जब हमें छूट मिली है तो हम जो हमने नोटिस भेजा है नियमानुसार उनको देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो 135 करोड़ रख करके बाकी का जो आपके पास है 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, जो बाकी है, या दूसरे कोई अकाउंट्स हैं जो आपके पास हो या आपके पास और आमदनी है तो आप उसमें खर्च करिए।
लेकिन ये कहना कि हमारे पास तो है ही नहीं, दिवाला निकल गया अभी हमारा, तो बिल्कुल हमें तो मुश्किल में डाल दिया। सरकार निकाल रही, सरकार ही कर रही है, प्रधानमंत्री निर्देश दे रहे हैं, भाई उनका लिखित में है कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस करके कहते भाई हमने इनका फ्रीज करने को कह दिया है, चूंकि जब छापे पड़ते। आपके यहाँ 200-300 करोड़ तो आपके एमपीज के यहाँ नगद भरा पड़ा मिला था, कभी उनसे ही उधार ले लिया होता तो कम टैक्स में जाने से तो वो उस समय कुछ बाद में हिसाब किताब होता रहता। कई नेताओं के यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा मिला है और उनके जो समर्थक हैं उनके यहाँ मिल रहा है, और राज्यों में भी मिला है, और आपके ही पार्टी के बाकायदा सांसद और उनके परिवार के लोग कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो चलिए, आप उनसे किसी से नहीं भी लिया है, लेकिन क्या इतनी बुरी स्थिति है जिससे कि भारत का लोकतंत्र ही खत्म हो गया है? मेरी आपत्ति लोकतंत्र पर प्रश्न उठाने की, आप सरकार पर आपत्ति करें, इनकम टैक्स करें, और संवैधानिक संस्था क्या कर रही है देख रही हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। मीडिया का नाम तो रोज गाली देते ही है वो कि मीडिया क्या करे, आप टैक्स नहीं चुकाएंगे, मीडिया टैक्स नहीं चुकाता है। हम 2000 रुपया भी मेरा टैक्स का बकाया हो तो नोटिस मेरे पास भी आता है, किसी संपादक के पास आता है, किसी प्रकाशक के पास आता है, किसी मीडिया हाउस के पास आता है। यदि उसके पास 2 करोड़ बकाया है, उसके पास 50 लाख बकाया है, 5000 बकाया है, प्रोविडेंट फंड तक न चुकाए जाने पर भी यदि केस हो सकता है, तो वो नियम नोटिस आता है उसके पास। तो ये कहना कि साहब हम तो बिल्कुल सब सर्वोपरि है, हम दे या न दे हमें क्या है, हमने नहीं दिया तो नहीं दिया, अब आप कैसे मांग रहे हैं? तो जो पेनल्टी का जो प्रावधान है, जुर्माने का कारण ये राशि इतनी अधिक हो गई, आप देते तो शायद हो सकता है कुछ हो जाता। फिर संपत्ति की जब बात करते हैं, देखिए दूसरी पार्टियों ने, कई पार्टियों ने अपने ऑफिसेस बना लिए या राज्यों में बनाए और उसको किराए विराए पर दे करके उससे आमदनी घोषित रूप से पार्टी का हो। वो कांग्रेस पार्टी नेशनल राल की तरह नहीं है कि जिन्होंने पूरी संपत्ति किसी को दे दिया, वहां कोई ऑफिस ही नहीं है। लेकिन यदि आप उसका कोई हिस्सा या उसका कोई किराए से आता है बिल्डिंग से, इसका नाम पार्टी के नाम पर है, ना संस्था किसी और नाम पर है, तब आपको उस पर छूट मिल जाएगी। किसने रोका? पहले कांग्रेस के लिए जमीन दी गई, उस पर ऑफिस बनकर राजीव गांधी फाउंडेशन आज भी खड़ा है कृषि भवन के पास, रफी जिसको कह सकते हैं आईसीआर रोड पर, भव्य बिल्डिंग है। कांग्रेस पार्टी का तो ऑफिस बना नहीं। राहुल जी में जहां पर बीजेपी का कई सत्ता में आने के कुछ समय बाद देखिए कि उनका पहले भी ऑफिस था, उन्होंने जब उनको जमीन मिली थी उन्होंने बना लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो ऑफिस आज भी उस जगह पर जहां उसको जमीन मिली, वर्षों हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 70 साल राज करने का दावा करती है, लेकिन उसने अपनी बिल्डिंग से कोई उसकी आमदनी हो उससे कोई उसका हिसाब दिखाया, ऐसा तो कुछ किया नहीं। और ऑडिट करके यदि रिपोर्ट अपनी नहीं दी, अपना टैक्स नहीं चुकाया, उस पर जुर्माने पर जुर्माना होता रहा, वो कानून हर पर लागू होता है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये आरोप ठीक नहीं है। आरोप हो कि हाँ सरकार के अधिकारी हमें कोई रियायत नहीं दे रहे, और शायद हो सकता है सरकार को हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के भी साफ साफ कह दिया इसमें कोई सरकार का कहीं ऐसा भूमिका दिखती नहीं। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी कहा गया था, तो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा नहीं निष्पक्ष काम नहीं करेगा और सरकार पर उसका दबाव, ऐसा कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जिनको क्लीन चिट देता है, सरकार यदि कोई ऐसा कहीं कोई नियम कानून बनाए तो उस पर भी फैसला आया है। आज ही फैसला आया है, मीडिया के समर्थन में फैसला आया है कि भाई ठीक है, आप इस तरह से कोई न्यूज को किसी तरह का कोई नियंत्रित ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो न्याय कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी देखिए नहीं ध्यान दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील है, आप उस कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी, आपको बैंक अकाउंट में जो बाकी बकाया है वो लेते रहिए। लेकिन जो पैसा है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगातार लगा करके जेल भेज सकता है कि आप इनके साथ जाति किए, यदि प्रमाणित होता है। बड़े बड़े वकील कांग्रेस पार्टी के पास है। लोकतंत्र तो जिंदा है, और इसीलिए आपकी आवाज सारे देश, दुनिया, विदेशी प्रसारण तुरंत कर रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी का कहना है, क्योंकि कैम्ब्रिज जाते रहते हैं, अमेरिका जाते रहते हैं, वहां भाषण देते हैं, तो उनकी छवि है। वो आएगा कि इनकम टैक्स वाला जो बता रहा है कि साहब इन पे जुर्माना था नहीं दिया, वो शायद बाहर विदेश प्रसारण नहीं प्रसारित करते। तो भारत का लोकतंत्र, भारत का चुनाव का यज्ञ चल रहा है। आप और आपके प्रत्याशी जो खर्च कर सकते हैं, हम तो शुभकामना देते हैं। अदालत यदि सब कुछ पैसा उनको दे रहे हैं, चुनावी बॉन्ड का भी हिसाब किताब आ जाएगा, उसमें कितना मिला वो भी सामने आ गया। आपकी पार्टी को, दूसरी पार्टियों को, बीजेपी को भी जो मिला, और कांग्रेस के सहयोगी दलों को कितना मिला, उसका भी हिसाब आने ही वाला है। तो हमारी तो शुभकामना है, लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा रहेगा। भारत का लोकतंत्र, भारत की आजादी को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये संकल्प हर भारत के नागरिक का है, सरकार का नहीं है। राहुल गांधी जी, भारत के लोकतंत्र को बदनाम न करें, मेहरबानी करके। उसी लोकतंत्र में आपकी कई सरकारें राज्यों में भी चल रही हैं। आप देश की यात्राएं, बहुत ही न्याय यात्रा, जो यात्रा आप करते हैं वो हो रही है, शांतिपूर्वक हो रही है,
संपन्न हो रही है, प्रतिपक्ष रहे, यही सबकी कामना है। लेकिन स्वतंत्र प्रतिपक्ष का मतलब अनर्गल आरोप, भारत का लोकतंत्र बदनाम ना हो। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।